कबीर का नंबर चाहिए तो मुझसे ले लो। यार मेरे ध्यान में ये क्यों नहीं आया कि मैं तुमसे ले लूं कबीर का नंबर। ले लो, कॉपी करो। तुम्हारे पापा कमरे से निकले तो मैं कुछ कपड़े निकाल लाए। मेरी और मलाइका की आग में आप क्यों जलने लगी अम्मी? देखो बेटा, बर्दाश्त की भी एक हद होती है बेटा, बहुत निभा लिया। मलाइका तो एक बहाना बनी, वरना तुम्हारे बाप की हरकतों से तो मैं पहले ही बहुत तंग थी। पता नहीं किस तरह मैंने उसके साथ ज़िंदगी गुजारी, ये मैं ही जानती हूँ। एक छत के नीचे रहते हुए भी हम एक ना हो सके। हमारे दरमियान तो ये दुनिया बहुत पहले से है। तुम्हें अब नजर आ रही। वो इतने खुदगर्ज़ हैं, अगर आप हमारी खातिर उनके खिलाफ हो गई तो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और वो नुकसान हर तरह का हो सकता है। अरे मेरी छोड़ो, ये बताओ कि मोबाइल चेक करवाया? जी चेक करा लिया, नहीं है कोई ट्रैकर। मगर इन फोटोग्राफ्स के मामले में मेरा दिल कह रहा है कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है अम्मी। क्या? जब मैं मलाइका के कहने पे लैब गया, जिसने ये तस्वीरें टेस्ट की, मैं बेहद परेशान हो गया था। खैर, मोबाइल से ट्रैकर नहीं निकला, मगर जब तुम बाहर निकलते हो तो इधर उधर देख कर जाया करो। आपका मतलब है कोई आदमी आते जाते मुझ पर नज़र रखता है? जाहिर है ये भी हो सकता है, जब मोबाइल में ट्रैकर नहीं है तो उन्होंने कोई ना कोई बंदा तुम्हारे पीछे ज़रूर लगाया होगा। ये मलाइका रात की गई हुई है, अभी तक वापस नहीं आई। ये अलमारी में लगा कर आओ, फिर फ़ोन करके पूछती हूँ कि क्यों नहीं आई। मिस सनम, इस फाइल की एंट्री करनी है मुझे, कैसे करूँ बताएं? जिसने आपको यहाँ पे रखा है उसी से जाके पूछ लें, मेरे पास टाइम नहीं है। देखो सनम, मुझे पता है महरोज साहब तुम्हें क्यों फायर नहीं कर रहे, क्योंकि तुम्हारे पास उनकी बहुत सारी दुखती लगी है। हो तो इस हद तक आप उनके करीब चली गई हैं कि इतनी पर्सनल बातें डिस्कस करती हैं उनसे। देखो सनम, तुम कुछ भी कर लो, इस ऑफिस से अगर मैं तुम्हें नहीं निकाल सकती ना, तो तुम भी मुझे नहीं निकाल सकती हो। मैं इस ऑफिस में रहने की मोहताज नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ महरोज को देकर खुश होना चाहती हूँ। यकीन करो सनम, खुशी बहुत छोटी सी है, लेकिन महरोज तुम्हें जिन अजाबों से गुजारने वाले हैं ना, वो तुम्हें बहुत तकलीफ देने वाले हैं। जब वो असाब बनेगा तो मैं भी चुप तो नहीं बैठूंगी। तुम जितना भी शोर क्यों ना मचा लो, महरोज की आवाज़ तुमसे ऊंची ही होगी। मुझसे ज़्यादा तो तुम बेहतर जानती हो ना महरोज को। जब उन्होंने अपने बेटे को नहीं छोड़ा तो तुम क्या चीज़ हो? मुझसे उलझने की कोशिश मत करो सामरी। जबकि मेरा मशवरा है कि तुम मुझसे उलझने के बजाय मुझसे मना कर रखो, तुम्हारा यहाँ से जाना भी आसान हो जाएगा और जीना भी।
अच्छा तुम कब वापस आ रही हो ये बताओ। चलो ठीक है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। अल्लाह हाफिज़। हेलो। आज ये बात तो साबित हो गई कि कोई मेरा पीछा कर रहा था, यानी घर से लैब तक मेरा पीछा किया गया। फिर आगे फोटोग्राफ एग्जाम करने वाले को खरीदना पापा के लिए कौन सा मुश्किल काम है। अब रह जाता है जिमी, यानी वो फोटोग्राफ बनाने वाला, और जोहेद। तुम यहाँ? मैं रोज़ली, मैं तुझे आखिरी दफ़ा समझाने यहाँ आई हूँ। मेरी बेटी मलाइका से अपने आप को दूर रख, वरना इसमें जितनी गोलियां हैं तेरे भेजे में उतार दूंगी। तुम्हारी बकवास सुनने का ना मेरे पास वक्त नहीं है। कबीर ने से तलाक क्यों नहीं दी अब तक? आपने कसर नहीं छोड़ी थी कोई भी तलाक दिलवाने को, मगर मैं मलाइका को एक मौका देना चाहती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी? मैंने कुछ झूठ बोला है? कम से कम मलाइका तो यही कहती है, और वो ये साबित करना चाहती है। बकवास करती है, झूठी है, बदकिरदार है वो।